टुडे अवर टॉपिक इज चैप्टर 10 दैट इज सर्कल्स और हम कर रहे थे एक्सरसाइज 10.6 जो कि ऑप्शनल एक्सरसाइज है और हमें करना है उसका क्वेश्चन नंबर 9। तो पहले क्वेश्चन रीड करते हैं। टू कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स इंटरसेक्ट ईच अदर। अब ये ध्यान रखना है कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स बोला है मतलब दोनों की रेडियस इक्वल होगी एट पॉइंट्स ए एंड बी थ्रू ए एनी लाइन सेगमेंट पी ए क्यू इज ड्रॉन so that PQ lies on the two circles, prove that BP equals to BQ। तो पहले फिगर देखते हैं। ये हमारी फिगर हो गई, इसमें दोनों की रेडियस इक्वल रहेगी। कॉन्ग्रुएंट सर्कल है तो O से इस पॉइंट की डिस्टेंस या P की डिस्टेंस या A की डिस्टेंस, O डैश से Q की, O डैश से A की, O डैश से B की, ये सारी रेडियस इक्वल होंगी आपस में। ठीक है, ये हमने फिगर ड्रॉ कर ली। हमें क्या प्रूव करना है? BP इक्वल्स टू BQ। अब जो प्रूव करना है उसमें हमें प्रूव करना है BP इक्वल्स टू BQ, मतलब हमें ये दोनों जो भी साइड्स हैं इनको इक्वल प्रूव करना है। तो इनके लिए हम क्या करेंगे, हम इनके ऑपोजिट एंगल्स की तरफ डील करेंगे। सो एंगल P और एंगल Q इन दोनों की तरफ डील करेंगे और इनके इक्वल होने के बाद ये ऑपोजिट साइड्स ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएंगी। एंगल्स पे क्यों डील कर रहे हैं? क्योंकि सर्कल में हमारे पास सर्टेन प्रॉपर्टीज़ होती हैं एंगल्स पे पहुंचने के लिए, उन पे डील करने के लिए, तो वो ज़्यादा इजी रहता है। तो इसलिए हम पहले एंगल P और एंगल PQ को इक्वल दिखाएंगे ताकि ये दोनों साइड्स इक्वल आ जाएं। तो सबसे पहले लिखते हैं गिवन टू प्रूव, फिर आगे प्रोसीड करते हैं। सो गिवन में हमारे पास क्या आएगा? टू कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स intersecting each other at A and B, ठीक है। P and Q lies on the circles, दोनों सर्कल पे लाई कर रहे हैं, on the two circles। फिर उसके बाद हमारे पास आता है टू प्रूव में तो इजी है, सिंपल, हमें दो लाइंस को इक्वल दिखाना है तो वही लिखना है टू प्रूव में आ जाएगा BP इक्वल्स टू BQ। ठीक है, फिर आता है हमारे पास कंस्ट्रक्शन पार्ट। अब कंस्ट्रक्शन में कौन सा पार्ट आएगा? जो हमने O से येलो में ये ज्वाइन किया है, OA, OB, O डैश A, O डैश B, इनको जो ज्वाइन किया है वो हमारा कंस्ट्रक्शन है। यहाँ पे लिखा ज्वाइन दीज। ठीक है, ये कंस्ट्रक्शन हो गया। अब स्टार्ट करते हैं प्रूफ से। अब प्रूफ कहाँ से स्टार्ट करेंगे? सबसे पहले दोनों सर्कल कॉन्ग्रुएंट है तो वहीं से लिखते हैं बोथ सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट। अब कॉन्ग्रुएंट है तो क्या होगा हमारे पास? दोनों की रेडियस इक्वल होगी, देयरफॉर रेडियस ऑफ सर्कल 1 इक्वल्स टू रेडियस ऑफ सर्कल 2। ठीक है, और इसको नेम दे दिया हमने R के इक्वल, खुद लेट कर लिया ताकि बार बार ना लिखना पड़े हमें। नाउ अब बात करते हैं किस में। देखो हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल बन गया OAPO डैश, तो इसी में डील करते हैं सबसे पहले इन क्वाड्रिलेटरल। अब क्वाड्रिलेटरल में क्या है? OAO डैश B, ये नेम हो गया क्वाड्रिलेटरल का। चारों साइड्स इसमें इक्वल है। क्यों है इक्वल? क्योंकि अभी हमने देखा था ये सब क्या बनती है? रेडियस ऑफ सर्कल्स इक्वल टू R, सब R के इक्वल है। अब चारों साइड्स इक्वल हैं तो ये क्वाड्रिलेटरल क्या बन गया हमारे पास? रोम्बस। एक रोम्बस हो गया, और रोम्बस में हमें पता है ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। सो ऑपोजिट एंगल्स ऑफ रोम्बस आर इक्वल, देयरफॉर अब ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं तो देखो ये जो A वाला एंगल है ये भी इक्वल होगा B के, और ये एंगल इक्वल होगा इसके। ठीक है, तो अभी के लिए हम O और O डैश वाला लिख देते हैं, फिर देखते हैं आगे कैसे प्रोसीड करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लिखा एंगल, देयरफॉर AOB इक्वल्स टू AO डैश B। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई हमारी, इसको एज इट इज़ छोड़ दिया। अब देखो इसको लेने का रीज़न क्या है? ये वाला एंगल देखो
और फिर ये एंगल देखो, अगर मेरे पास ए बी कॉर्ड है कोई भी, ठीक है, तो वो ओ पे भी एंगल बना रही है और वो पी पे भी एंगल बना रही है। तो अगर मैं ओ पे बात कर रही हूँ तो पी पे ऑटोमेटिकली पहुँच सकते हैं क्योंकि वो उसका डबल होता है। ऐसे ही इधर ओ डैश पे पता है तो हम क्यू पे भी पहुँच सकते हैं क्योंकि वो वाली थ्योरम हमें पता है। तो यही लिखेंगे यहाँ पे, जो सेंटर पे है उससे डबल होता है। तो अब वही चीज़ लिख लेते हैं एक बार। वी नो, क्या पता है हमें, एंगल सबटेंडेड बाय आर्क on the center is double the angle subtended at any point on circle। यही है, तो ये लिख दिया। तो इससे हमारे पास क्या आ जाएगा, therefore एंगल AOB इक्वल्स टू 2 टाइम्स एंगल APB एंड दूसरी साइड से क्या आएगा हमारे पास, A डैश OB इक्वल्स टू 2 एंगल AQB। यही दोनों चीज़ें इक्वल आई यहाँ से हमारे पास, ठीक है। तो अब आप देखो, यहाँ से AOB A डैश OB के इक्वल है और ये आपस में ऐसे इक्वल हैं, तो यहाँ से क्या होगा, बाय 1 वी गेट 2 एंगल APB इक्वल्स टू 2 एंगल AQB। 2 से 2 कैंसिल, दिस इम्प्लाइज एंगल APB इक्वल्स टू AQB। अब देखें फिगर में नेम इनका एक बार, APB AQB, तो पहुंच गए एंगल P और Q पे। अब दो एंगल्स इक्वल हैं तो उनकी ऑपोजिट क्या होगी, साइड्स भी इक्वल होगी। तो यहाँ पे लिखा दिस इम्प्लाइज BQ इक्वल्स टू BP बिकॉज साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। तो ये क्या हो गई, दोनों इक्वल हो गई। यही प्रूव करना है, तो लास्ट में हमने लिख दिया हैंस प्रूव्ड। एक चीज़ यहाँ पे लिख सकते हैं, ये यहाँ पे आया फॉर सर्कल C1 और ये आया फॉर सर्कल C2, ठीक है। सेकेंड सर्कल के लिए, फर्स्ट सर्कल के लिए वैसे कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों से सेम चीज़ें आएंगी। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 इज, इन एनी ट्राइंगल ABC if the angle bisector of angle A and perpendicular bisector of BC intersect, prove that they intersect on the circumcircle of triangle ABC। अब सर्कम सर्कल का मतलब क्या होता है, पहले भी हमने डेफिनेशन देखी है, अ सर्कल वेयर ऑल 3 वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल्स आर ऑन द सर्कल। तो ये हमने फिगर बना ली। तो यहाँ पे हमने नेमिंग दिया एंगल ABC, ठीक है। जो AD है हमारा वो एंगल बाइसेक्टर ऑफ A है, तो ये मतलब ये दोनों एंगल इक्वल है, बाइसेक्टर है। तो इधर ये सेंटर है हमारा OD जो है वो BC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। उसी के साथ हमने OB और OC को भी ज्वाइन कर लिया, तो ये हमारी फिगर कंप्लीट हो गई। तो सबसे पहले गिवन टू प्रूव लिखते हैं, फिर आगे प्रोसीड करते हैं। गिवन में हमारे पास क्या आ जाएगा, इन ट्राइंगल ABC AD इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल A, ठीक है। साथ में क्या आएगा हमारा, OD इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो 90 एंगल बनेगा ऑफ BC। इंटरसेक्टिंग, दोनों कहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ईच अदर एट D। उसके बाद आ जाते हैं टू प्रूव पर। टू प्रूव में क्या आएगा हमारे पास, D लाइज ऑन सर्कल। सर्कम सर्कल पे लाई करना है, मतलब ABC ट्राइंगल से जो सर्कल बन रहा है उस पे लाई करना चाहिए। तो फिर आ जाता है कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में हमारा क्या आएगा, जो हमने ज्वाइन किया OB को OC को, वो हमारे कंस्ट्रक्शन हो गई। अब स्टार्ट करते हैं प्रूफ। अब प्रूफ कहाँ से स्टार्ट होगा, अब प्रूफ में हमें पता है
परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है और एंगल बाइसेक्टर है, दो चीज़ें हैं। दूसरा ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तो ये कॉर्ड है, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो कॉर्ड को है तो वो मिड पॉइंट पे डिवाइड करते हैं। तो मतलब ये जो पॉइंट बना हमारा यहाँ पे, इसको नेम दे देते हैं ई। ये क्या बनेगा, मिड पॉइंट बन जाएगा। तो ये लिखते हैं पहले यहाँ पे, बी सी इज अ कॉर्ड ऑफ सर्कल, साथ ही में therefore its perpendicular bisector will pass through O से पास करेगा, यानी कि सेंटर से, ब्रैकेट में लिख दिया मैंने सेंटर, therefore OE perpendicular to BC and E is मिड पॉइंट ऑफ BC। ठीक है, ये हो गया। ऑल्सो एंगल हमें पता है क्या होता है, ट्वाइस होता है। अब यहाँ पे एंगल देखो, ये वाली कॉर्ड लो चाहे ये वाली आर्क की बात करूँ, तो O पे जो एंगल है वही A पे एंगल बना रही है, तो ये एंगल इसका डबल होगा A एंगल का, तो यहाँ से A एंगल की तरफ प्रोसीड कर जाएंगे। तो ये चीज़ लिखेंगे अभी यहाँ पे, ऑल्सो chord BC subtends twice the angle, मैं twice ही लिख देती हूँ, twice the angle at कहाँ पे, center as compared to any other point, compared to any other point। ठीक है, तो वहाँ पे हमने क्या लिया है, कोई भी पॉइंट ए ले लिया और सेंटर हमारा क्या हो गया, डी हो गया। तो यहाँ पे अभी हम लिखेंगे बी सी सबटेंड्स एंगल बी ए सी ऑन सर्कल एंड एंगल बी ओ सी ऑन सेंटर। ठीक है, यही बात हुई। देयरफॉर थ्योरम से क्या आ जाएगा, एंगल बी ए सी इक्वल्स टू हाफ एंगल बी ओ सी। इसको नेम दे दिया इक्वेशन नंबर 1। अब देखो हमारे पास दो ट्राइंगल बन रहे हैं छोटे वाले, कौन से, एक तो बी ओ ई ये और एक ई ओ सी वाला। तो इन दोनों ट्राइंगल में देखें क्या क्या है हमारे पास। नाउ इन ट्राइंगल बी ओ ई एंड ट्राइंगल सी ओ ई, अब देखो यहीं से दिख रहा है बी इक्वल्स टू सी ई, बिकॉज ओ डी बाइसेक्ट्स बी सी। एंगल बी ई ओ इक्वल्स टू एंगल सी ई ओ इक्वल्स टू 90 डिग्री, क्योंकि परपेंडिकुलर बोला है। साथ में ओ ई इक्वल्स टू ओ ई, तो ओ ई इक्वल्स टू ओ ई क्या हो गया यहाँ पे, कॉमन, तो कॉमन लिख दिया। तो दोनों ट्राइंगल्स क्या हो गए, ट्राइंगल बी ओ ई इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी ओ ई, रीजन आ गया बाय SAS रूल। तो अब ये दोनों ट्राइंगल इक्वल हैं तो ऑब्वियसली एंगल भी इक्वल होंगे। दिस इम्प्लाइज एंगल बी ओ ई इक्वल्स टू एंगल सी ओ ई बाय सी पी सी टी। ठीक है, नाउ एंगल बी ओ सी इक्वल्स टू एंगल बी ओ ई प्लस एंगल सी ओ ई। देखो कौन सा है बी ओ सी, बी ओ सी है ये कंप्लीट एंगल, और ये इन दोनों के सम के इक्वल है, और ये दोनों आपस में इक्वल हैं, और ये बी ओ सी और ए में भी रिलेशन है, इसलिए हम इन सब पे बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम पहुँचे तो ये हमारे पास बना एंगल बी ओ सी इक्वल्स टू एंगल पी ओ ई प्लस एंगल पी ओ ई। सी ओ ई की जगह रख दिया हमने, कहाँ से रखा है, यहाँ से लिया है। तो ये बना एंगल बी ओ सी इक्वल्स टू 2 एंगल बी ओ ई, ये हमारी हो गई सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, उसी के साथ हमें क्या पता है, ऑल्सो ए डी इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, तो यहाँ से क्या आएगा, देयरफॉर एंगल बी ए सी इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ एंगल बी ए डी। इसको नेम दे दिया इक्वेशन 3।
बाय 1 हमारे पास क्या आएगा, अब देखो हमारी फर्स्ट इक्वेशन क्या थी कि BAC हाफ BOC के इक्वल है, और BAC यहाँ से क्या आया 2 BAD के इक्वल आ गया। तो यहाँ BAC की जगह हमने क्या लिखा, हाफ एंगल BOC 2 एंगल BAD। ठीक है, फिर BOC खुद किसके इक्वल है, BOE के, तो हाफ इंटू 2 एंगल BOE इक्वल्स टू 2 एंगल BAD। ठीक, ये आ गया हमारे पास बाय 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ से क्या बना, एंगल BOE इक्वल्स टू 2 टाइम्स एंगल BAD। ठीक है, या हम इसको क्या लिख सकते हैं, और हाफ एंगल BOE इक्वल्स, ये हमने अल्टीमेटली सॉल्व किया। अब एक बार फिगर में देखें, BOE और यहाँ से BAD। ठीक है, ये वाले एंगल पे बात हो रही है, ये दोनों एंगल आ गए हमारे पास। अब हमें क्या पता है कि BD जो लाइन है वो O पे एंगल बना रही है BOE, और यही BD लाइन है ये A पे एंगल बना रही है, और दोनों में रिलेशन क्या आया कि सेंटर वाला एंगल डबल है। तो ऑब्वियसली थ्योरम के रिवर्स पार्ट से क्या होगा कि D पॉइंट जो हमारा वो सर्कल पे लाई करेगा, BD मस्ट बी कॉर्ड, तो D पॉइंट सर्कल पे आ गया। यही हमें प्रूव करना था। दिस इम्प्लाइज BD, इस वाले जो हमने अभी प्रूव किया, ये जो हम लिख के आए हैं, इससे हमारे पास क्या आया कि BD सबटेंड्स एंगल BOE एट सेंटर and half of its angle at any point at point A. Therefore, BD must be chord. ठीक है, therefore D lies on circle। यही हमें प्रूव करना था, तो लास्ट में हम क्या लिख देंगे, hence proved। ये तो था हमारा क्वेश्चन नंबर 10। इसी के साथ एक्सरसाइज ख़त्म होती है और साथ ही हमारा चैप्टर नंबर 10 दैट इज सर्कल्स वो ख़त्म होता है।